हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम होने वाला 14 मार्च 21 मार्च को, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब आरंभ हुआ। तो आधुनिक काल हुआ तो 1850। आधुनिक काल 1850 ईस्वी को आरंभ हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस रस का अस्थाई भाग अनुराग है। तो ये हो जाएगा भक्ति का। भक्ति का अस्थाई भाग है अनुराग है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है राम है प्राण प्यारे जीवित रहे किसके सहारे। इनमें से कौन सा रस है। ये करुण रस। करुण रस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार है। तो ये शिव प्रसाद। गद्यकार पूछ रहा है, हिंदी के प्रथम गद्यकार, तो शिव प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 के 4 हो जाएगा। निर्मला जो है ये उपन्यास है। और चीता के फूल, तो चीता के फूल हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा कहानी। अब वरदान हो जाएगा, तो वरदान एक निबंध है। अब भारत दुर्दशा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, वह एक नाटक है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अति प्लस आचार। अत्याचार, अत्याचार हो जाएगा अति प्लस आचार, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भात दाल में कौन सा समास है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे भात दाल हो गया तो रात दिन पति पत्नी, मतलब अपोजिट जिस तरह का रहेगा तो उसमें रहेगा द्वंद्व समास। पति पत्नी, रात दिन, भात दाल, ये सब द्वंद्व समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है, अक्ल चकराना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये कुछ समझ में नहीं आना। अक्ल चकरा गया है, कुछ समझ में ना आना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गगन कौन सा लिंग है। तो गगन जो है यह पुल्लिंग है। गगन पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, परिमाण बोधक विशेषण है। तो यह 10 हो जाएगा परिमाण बोधक। जैसे 10 किलो 1 किलो इसमें फिक्स बता रहा है, तो ये परिमाण बोधक हो जाएगा। जैसे बोलता भी कि आधा भरा है, फुल भरा है, तो ये सब परिमाण नहीं है। इसमें पूरा फिक्स बता दिया कि 10 किलो 2 किलो 5 घंटा, जैसे कुछ समय के बाद, तो ये सब परिमाण में नहीं है। कुछ का मतलब कितना कुछ, तो इसमें संख्या पूरा बता दिया फिक्स कि 10, तो इसलिए परिमाण बोधक हो जाएगा 10, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट आ देते हैं, यहाँ से जीके का प्रश्न है। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका पावापुरी में उसकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद पूछ रहा है तो ये पावापुरी हो जाएगा। और जन्म पूछे तो कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था महावीर का, लेकिन मृत्यु पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट 1940 से 45 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 32 का आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे 1940 से 45 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट कांग्रेस के 1906 ईस्वी के अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था स्वराज का लक्ष्य जो इसमें घोषित किया गया था, जिसके अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने, तो इसका आंसर कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मार दिया गया था। तो 34 का भगत सिंह। भगत सिंह से वो मारा गया था कैप्टन सैंडर्स, तो भगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉट डॉट पर लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारत के इतिहासकार में एक महत्वपूर्ण घटना है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में। 23 जून, छोटा डेट भी आपको याद रखना है। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है। तो ये प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है, पेशवा प्रधानमंत्री, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है, 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है। तो ये हो जाएगा जापान में है। जो नागासाकी हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, तो ये कहाँ है, जापान में है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने राज अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो इसका आंसर डलहौजी ने रेलगाड़ी भी चलाया था, ट्रेन, और राज अपहरण नीति ये डलहौजी का क्रियान्वित किया था। इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? तो 39 का हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था। अब प्रथम बाबर इब्राहिम लोधी के बीच प्रथम युद्ध हुआ था, ये प्रथम युद्ध है, और दूसरी युद्ध अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि विल्हन किसका राज दरबारी कवि था? तो 40 का आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य षष्ठम। विक्रमादित्य षष्ठम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक था? तो ये अकबर था, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। लेकिन नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्र संघ मतलब यूएन, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? ये भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। 42 का 1 हो जाएगा, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन आयोग 1928 में भारत आया था। साइमन आयोग भारत आया 1928 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ये ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान का नहीं है। बाकी संगमरमर, स्लेट, क्वार्टाइज है, ये रूपांतरित है, मतलब दूसरे रूप में बदल जाता है, लेकिन ग्रेनाइट नहीं है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, मतलब अलग होते हैं? तो 45 का आंसर बेरिंग जलमंडरू हो जाएगा, एशिया और अमेरिका के बीच, उत्तरी अमेरिका। तो बेरिंग इसका जलमंडरू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो 46 का सी हो जाएगा प्रेसिपिटेशन। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन। तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये राजस्थान का, सबसे ज़्यादा राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक है। और जनसंख्या के बारे में पूछा तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या, और क्षेत्रफल राजस्थान। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगे के संचारण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है जहाँ रेडियो तरंगे संचार होता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो तरंगे होता है, तो इसको याद रखेंगे, आयन मंडल। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो 49 का हो जाएगा हल्दिया एक खुला बंदरगाह है। नेक्स्ट है, भारत का जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 50 का है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 382 व्यक्ति है प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर में ये जनसंख्या घनत्व है, तो इसको याद रखेंगे 382। नेक्स्ट, सर्वप्रथम एसटीडी सेवा किन शहरों यानी नगरों के मध्य आरंभ हुआ था? तो ये कानपुर और लखनऊ, एसटीडी सेवा कानपुर और लखनऊ के बीच आरंभ हुआ था। लेकिन नेक्स्ट है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कन्हा आ जाएगा मध्य प्रदेश, कन्हा मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये सिंदरी में, उर्वरक तो था जो सिंदरी में लगाया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात घोषणा के दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है, तो ये 44वां संविधान संशोधन, आपातकाल को दुरुपयोग से रोकने के लिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का जो ए है, नागरिक के मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? 55 का जगह 42वें संविधान संशोधन, इसको आप रट लेंगे क्योंकि 42वें संविधान संशोधन ऑप्शन में रहेगा, अधिकतर ये ऑप्शन सही रहता है। तो 51 का जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार सब 42वें संशोधन से लागू किया गया था।
नेक्स्ट, भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री की उपाधियों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? तो ये अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 18 से संबंधित, तो इसको आप याद रखेंगे। किन जनगणना के आधार पर राज्यों को इस समय संसद में सीटों की दी गई है? तो 57 का है 1971 में जनगणना के आधार पर राज्यों के इस समय संसद के सीटें दिए गए हैं, तो 1971 के जनगणना के अनुसार, तो इसको याद रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन पर आधारित है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसको याद रखेंगे 1935 साइमन कमीशन। संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक, तो इसको बताना है, यह एक वर्ष में एक बार होता है। यूनाइटेड नेशन की महासभा की बैठक एक वर्ष में एक बार होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम पूछे तो इसका आंसर 35 वर्ष। अगर आपसे अधिकतम पूछा है कि अधिकतम आयु कितनी है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अधिकतम उम्र निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन न्यूनतम किया गया है कि 35 वर्ष हो गया आपका, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार की विकिरण का अवशोषित किया जाता है? तो परावैंगनिक किरणें। वायुमंडल की ऊपरी परत है जो परावैंगनिक किरणें को अवशोषित करता है। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ध्वनि का परिवर्तन। ध्वनि का परिवर्तन इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरचना सिद्धांत लागू होता है? तो यह संवेग संरचना। संवेग का संरचना रॉकेट की गति पर आधारित है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दीर्घ तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। और कम तरंग दैर्घ्य तो बैंगनी रंग का। इसलिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है सिग्नल में। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो न्यूट्रॉन की खोज है चैडविक ने उसे खोजा था, इसलिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो प्रकाश जो वर्ष है दो दूरी का मात्रक है, खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट तापमापी किसी विशेष तापमान पर समान रीडिंग देता है, तो कौन से पर? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर आते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूपता होता है, तो 68 को हो जाएगा हीरा। कार्बन का अपरूप है तो सबसे कठोर भी है हीरा। नेक्स्ट है ओजोन परत के अपक्षय के कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत के अपक्षय के कारण है। सी से होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके बीच रखा जाता है? नीचे रखा जाता है। तो सफ़ेद जो फास्फोरस है वो शीतल जल के नीचे रखा जाता है क्योंकि वो अभिक्रिया कर लेता है। सबसे सफ़ेद फास्फोरस है। यही लाल फास्फोरस दिया होता है तो इसका आंसर केरोसिन होता, लेकिन सफ़ेद फास्फोरस है तो ये शीतल जल हो जाएगा, इसका आंसर ठंडा जल। नेक्स्ट है कपड़ा तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त जो डिटर्जेंट है में क्या होता है? तो वो होता है सल्फोनेट। जो डिटर्जेंट है उसमें सल्फोनेट होता है जिससे वह साफ़ हो जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो वह 19 हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या।
तो द्रव्यमान संख्या 36 दिया हुआ है। अब प्रोटॉन संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, तो ये 17 दिया हुआ है, प्लस में n न्यूट्रॉन पूछ रहा है। तो ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 17, और 17 माइनस हो जाएगा तो इसका बचेगा 19 आंसर। ये घट जाएगा 36 में से 17, इसको याद रखेंगे, इसका 19 होता है। नेक्स्ट है, उर्वरक के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरक में तो ये पोटेशियम लाया जाता है। NPK ये सबसे ज़्यादा उर्वरक में काम करते हैं। N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 74 का सी हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम रहता है, जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम रहता है, और जो हीमोग्लोबिन है उसका रंग जो लाल कर देता है उसमें लोहा रहता है, हीमोग्लोबिन में लोहा रहेगा, और क्लोरोफिल जो उसमें मैग्नीशियम रहेगा। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी 3 पदार्थों में प्रोटीन का तत्व प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा है किस में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडा में प्रोटीन ज़्यादा है, अब मटर, अब मछली। अंडा, मटर और मछली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? श्वसन का केंद्रीय नियंत्रण, तो 76 का आंसर हो जाएगा मेडुला ओब्लेगेंटा हो जाएगा, मेडुला। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या के समान, माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या से समान होता है किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर यानी लीवर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? तो 78 का हो जाएगा फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी में ये ऑक्सीजन नित रुधिर ले जाता है जिगर को। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वह नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? तो 79 का हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास इस सब से नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रोहिणी यानी गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा होने का कारण क्या है? तो 80 का आंसर हो जाएगा बी, जो रोहिणी है गलघोंटू, तो ये हो जाएगा जीवाणु से, बैक्टीरिया से। इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की स्थिति बेहतर है, भारत से बेहतर है? तो 81 का आंसर हो जाएगा श्रीलंका के, श्रीलंका का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये योजना आयोग की जिम्मेदारी था पंचवर्षीय योजना बनाने की। नेक्स्ट, रुपया का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? 3 बार किया गया था रुपया का अवमूल्यन। तो सबसे अंतिम बार पूछ रहा है, तो इसका आंसर 1991 हो जाएगा, जुलाई 1991 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर 1991 आर्थिक नीति शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्या है? तो 85 का आंसर होगा ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो 86 का नरेंद्र मोदी को ग्लोबल
गोलकीपर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न 24वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेत्री को एशिया स्टार अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये तनिष्ठा चटर्जी को, तनिष्ठा चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश जनवरी 2020 के शुरू में ओपेक की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया था? तो ये था इक्वाडोर। इक्वाडोर था जो ओपेक का सदस्यता छोड़ने का फैसला किया था। नेक्स्ट है, मिनटमैन 111 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का हाल ही में किस देश ने सफल परीक्षण किया? तो ये रहेगा अमेरिका। मिनटमैन 111, तो ये अमेरिका का बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 90 का आंसर रहेगा सी, न्यायमूर्ति रविशंकर झा। न्यायमूर्ति रविशंकर झा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रमुख पद पर निर्वाचित अर्थशास्त्री क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किस देश के नागरिक है? IMF के जो प्रमुख थे वो कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, लेकिन वो किस देश के है? तो हो जाएगा बुल्गारिया के। तो बुल्गारिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब WEF द्वारा हाल ही में जारी विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, गत वर्ष यानी पिछले साल WEF के प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो 93 का जगह 58वां स्थान था, 58 स्थान पिछले साल WEF में। तो भारत का स्थान 58 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीय कर्मियों को जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किया गया था? तो ये 5% की घोषणा किया गया था भत्ते में। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है? लक्ष्मीबाई शारीरिक संस्थान तो 95 का हो जाएगा ग्वालियर में। तो ग्वालियर इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो ये पोंगल। पोंगल जो है तमिलनाडु का है। अब बिहू जो है ये असम का है। और ओनम, तो ओनम है ये केरल का है। ओनम और पोंगल में हमेशा कन्फ्यूज रहता है, तो ओनम से याद रखेंगे केरल, और पोंगल तमिलनाडु, और गुड्डी पड़वा ये सब ये महाराष्ट्र का है। अब बिहू भी आता है हमेशा एग्जाम में, ये असम का है त्यौहार। इस चारों का आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तो 97 को जगह हैदराबाद। तो हैदराबाद इज राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है तो ये कौन सा है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल है राष्ट्रपति प्रथम। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार तो ओस्ले। तो ओस्ले इज राइट आंसर। नोबेल शांति पुरस्कार आपको याद रखना है ओस्ले। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। पहली जगह कीवीज, क्योंकि कीवीज का न्यूजीलैंड का पक्षी है वो राष्ट्रीय पक्षी भी घोषित किया गया है। तो निवासियों को नाम से भी जाना जाता है कीवीज। तो कीवीज आंसर इज राइट आंसर। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।